नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक टिप। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरएस के 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 12 फरवरी 2023 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है आपको डिवाइस ड्राइवर, उसके अंदर दिया है एडोब रीडर, उसके अंदर दिया है आपको कोटाना, उसके अंदर दिया विंडोज डी फ्रेगमेंटर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका एडोब रीडर। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है इन चारों ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर आप अपनी पीडीएफ फाइल को खोल सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। तो दोस्तों एडोब रीडर जो होता है वो उसके अंदर आप अपनी फाइल को खोल सकते हो, पीडीएफ फॉर्मेट वाली फाइल को, एंड दोस्तों उसको आप रीड भी कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आप इन ऑप्शंस को यानी कि यहाँ पर जो आंसर लिख रहा है अगर आप इनको देख के बता रहे हो आंसर तो इनको देख के मत बताना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं हर क्वेश्चन करूंगा वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। तो आप इसके अंदर घाटे के अंदर रह जाओगे। एंड दोस्तों अगर आप रट जाते हो इन आंसर को तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे भूल गए तो आपकी जो 35 क्वेश्चन है उसके अंदर आप पास भी नहीं हो पाओगे। तो इसका आंसर बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन जरूर सुनना, बाकी चाहे आप क्वेश्चन मत पढ़ना एक बार को। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा है कि आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसे पूछ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर आप सोशल मीडिया कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया होता क्या है। आपको पता होगा सोशल मीडिया क्या होता है। आपका फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सारे जो होता है वो आपका सोशल मीडिया होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस आदि जो होता है वो आपको सोशल मीडिया का उदाहरण होता है। आपको पता होगा, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस कारण से मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि अधिकांश वेब ब्राउजर वेब पेज के यूआरएल को खाली स्थान पर प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर जैसे आपका जो क्रोम होता है वो एक वेब ब्राउजर होता है। उसके अंदर क्या होता है, जो आप जहाँ पर आप अपनी जो क्वेरी होती है, जो आपको सर्च करना होता है, जो सर्च करते हो वो होता है आपका यूआरएल। एंड जिस चीज़ के अंदर यानी जिस बॉक्स के अंदर आप उसको लिखते हो उसको बोला जाता है एड्रेस बार, है ना। ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आपसे ऐसे पूछ रहा है इसके अंदर कि यूआरएल को खाली कहा जाता है। दोस्तों आप जो आपकी क्वेरी होती है वो आपका यूआरएल होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पहले लिख लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ऐसे पूछा है कि नीचे एक दी गई तालिका से मिलान कर सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, आपको दोनों कॉलम को मिलाना है यानी मैच करना है। इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कॉलम ए के अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है इनपुट डिवाइस। तो आपको पता होगा इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो हमें इनपुट देती है, आउटपुट नहीं देती है। इनपुट डिवाइस इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, जबकि प्रिंटर जो कि आपको हार्ड कॉपी देता है, या फिर मॉनिटर जो आपको दिखाता है जो कि आउटपुट के तौर पर आपको स्क्रीन प्रेजेंट करता है, एंड हेडफोन जो आपकी जो आवाज़ है वो आपके कानों तक पहुंचाता है वो हेडफोन होता है, वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जहाँ पर आपकी चीज़ें स्टोर होती है, जैसे हार्ड ड्राइव हुई, ठीक है, हार्ड डिस्क हुई, एसएसडी हुई, ये आपकी स्टोरेज डिवाइस होती है। यानी कि दोस्तों अगर आप अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इनपुट डिवाइस जो होती है वो आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड होती है। यानी कि पहले का पी आएगा, पहले का पी केवल ऑप्शन ए के अंदर एंड ऑप्शन डी के अंदर, बी एंड सी जो है वो उसका गलत है। अगला जो ऑप्शन है वो आपको दिया है डिवाइस, आपको पता होगा आउटपुट डिवाइस जो होता है वो मॉनिटर, प्रिंटर एंड हेडफोन होते हैं। तो दूसरे का आर आएगा, दूसरे का आर केवल ऑप्शन डी के अंदर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि खालिस्तान एक ऐसी विधि है जहाँ पर कार्य या प्रक्रियाएं सामान्य प्रोसेसिंग संसाधनों जैसे सीपीयू को साझा करती है, जबकि खालिस्तान एक प्रोसेसिंग मोड है जो एक साथ कई सीपीयू को उपयोग करके दो से अधिक प्रोग्राम को प्रोसेस करता है। इसके अंदर ऐसे पूछ रहा है कि एक ऐसी विधि, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर अपन सामान्य प्रोसेसिंग करते हैं, एंड एक ऐसा मेथड जिसके अंदर अपन दो से अधिक सीपीयू को लेकर प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक सामान्य प्रोसेसिंग के लिए उपयोग करोगे तो उसको बोला जाता है आपको मल्टीटास्किंग। एंड दोस्तों अगर आप एक से ज़्यादा प्रोसेसिंग मोड है तो उसको बोला जाता है आपकी मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। मल्टीटास्किंग के अंदर आप एक सीपीयू से काफ़ी सारे काम कर सकते हो, मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, 2 या 3 सीपीयू से लेकर एक काम करवा सकते हो। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है कि राजमेघ क्या होता है। तो राजमेघ आपको नाम से पता चला होगा, मेघ यानी बादल होता है, मेघ यानी बादल होता है, बादल को क्या बोला जाता है, क्लाउड बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान मेघ हुआ, राजस्थान क्लाउड हुआ, ये यानी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज है। ड्राइव भी इसका एग्जाम्पल, आप इसको लिख सकते हो इस पे एक्स्ट्रा में। अगला जो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा है कि खालिस्तान एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइसों को जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम, ड्राइव इत्यादि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी आउटपुट या इनपुट डिवाइस कनेक्ट कराया तो उसको कंप्यूटर के अंदर रन कराने के लिए उसका ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। अगर ड्राइवर नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा, डिवाइस का ड्राइवर होना जरूरी है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हो तो दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो उसके अंदर कंट्रोल पैनल करके सॉफ्टवेयर आता है, यानी कि उसका एक फीचर आता है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके जितने भी डिवाइस यानी कि इनपुट डिवाइस हो चाहे आउटपुट डिवाइस हो उसकी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। वहाँ पर आपको उनके जो डिवाइस ड्राइवर है उनके भी नाम वहाँ पर आपको
देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो 8वां जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवा को एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है स्काइप पे, उसके बाद में दिया है जीमेल, उसके अंदर दिया हॉटमेल, उसके अंदर दिया है स्पैम। तो दोस्तों एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ स्पैम। स्पैम क्या होता है? जो आपको खराब मेल आता है, यानी कि जो जंक ईमेल होता है, जो आपको परेशान करने के लिए जीमेल आते हैं उनको स्पैम मेल कहता है। दोस्तों नॉर्मल सा आपको पता होगा जीमेल आपका क्या काम आता है। बात करें स्काइप, स्काइप जो है आपका एक सोशल मीडिया का एक एग्जांपल आप ऐसे बोल सकते हो। सोशल मीडिया की एक साइट होती है स्काइप पे भी, ठीक है। ये वेब आधारित चैट सेवा होती है जहाँ पर आप चैटिंग कर सकते हो, ठीक है, वीडियो या ऑडियो का साझा कर सकते हो। अगला जो नवा क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि खालिस्तान में 12 अंकों की एक डिजिटल पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्याकी के डेटा के आधार पर जारी की जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 12 नंबर का आपका डिजिट का एक आधार कार्ड होता है जिसके अंदर आपका आइरिस स्कैन होता है, व्यक्ति का नाम होता है, एंड दोस्तों आपके फिंगरप्रिंट वहाँ पे लिए जाता है उसके अंदर में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका आधार कार्ड, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों बाकी ऑप्शन को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है, जैसे मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होती है। आप इसको लिख लेना, मैं आपको तीसरी बार ये फुल फॉर्म बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इस कारण से बता रहा हूँ। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया आईपी, पता आईपी एड्रेस जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको लिख लेना, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। मेरे पास स्क्रीन छोटी, इस कारण से मैं आपको पूरा स्क्रीन के अंदर लिख के नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, तब भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। दोस्तों अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है पैन। पैन की फुल फॉर्म होती है पर्सनल अकाउंट नंबर, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। मेरे पास स्क्रीन छोटी, इस कारण से मैं आपको लिख के नहीं बता सकता। इसके अंदर आपको PAN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल अकाउंट नंबर, आप इसको लिख सकते हो। कि 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि IRCTC का पूर्ण रूप क्या होता है। इसके अंदर यानी कि IRCTC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है उसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। IRCTC किस काम का आता है आपको पता होगा कि अगर आपने कभी रेलवे में सफ़र किया तो उससे पहले अगर आपने सीट बुक करते हो यानी कि रिजर्वेशन करवाते हो तो आपको IRCTC के ऐप से ही करनी होती है, या फिर इसकी जो वेबसाइट है उससे भी आप अपना रिजर्वेशन करवा सकते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान में एक कौन सा SSO यानी कि सिंगल साइन ऑन ध्यान रखना। दोस्तों अगर आपने कभी अपने गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरा होगा तो आपको पता होगा कि आपके जितने फॉर्म भरते हैं वो आपके SSO ID से भरते हैं। SSO ID यानी कि सिंगल साइन ऑन उसकी फुल फॉर्म होती है। उसका उद्देश्य कौन सा नहीं होता इसके अंदर आपको बताना है, इसका अंदर उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया व्यक्ति की पहचान जो कि इसका उद्देश्य होता है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया वो तो बिल्कुल सही है, आपको इसके अंदर नहीं बताना है, ठीक है, यानी कि गलत वाला बताना है इसके अंदर। अगला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया है सेवा के वितरण हलफनामे के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती। उसके अंदर दिया है आपको राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस होता है ये। उसके अंदर दिया बिना पासवर्ड के अपने जाने पर ट्विटर खाते पे एक्सेस करने के लिए नहीं। दूसरा इसका ट्विटर से कोई संबंध नहीं है। इसके अंदर आपको गवर्नमेंट नौकरी लगना होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, केवल गवर्नमेंट नौकरी का फॉर्म भर सकते हो और आपको वहाँ पर अपडेट मिलती रहती है कि ये स्कीम चल रही है अभी, उसके अंदर ये अभी भर्ती निकली हुई है तो उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। और एंड दोस्तों आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है ये, बाकी इसका और कोई उद्देश्य नहीं होता। आप इसके अंदर कोई ट्विटर खाते को एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ बैठा होगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा है कि MS Excel 2010 में शीट्स से सबसे बाई ओर की सेल खालिस्तान का पता होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि शीट से सबसे बाई ओर का सेल, यानी कि अगर आपने देखा होगा, आपने अगर MS Excel चलाया होगा तो आपको पता होगा कि ये ऐसी जो होती है वो आपकी ग्रेड लाइन होती है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपका जो सबसे पहला जो सेल होता है उसका नंबर होता है A1, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका A1। एंड दोस्तों ने रखा वो आपकी एक साइट का उदाहरण है, AZ कुछ नहीं होता है, 1A भी आपका गलत है, ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि MS Excel के अंदर अगर आपको कोई भी रो या कॉलम का नंबर पूछ लिया जाए, एक्सेल में हमेशा सेल का जो एड्रेस होता है उसको अपन एक ऐसे नंबर से डिनोट करता है जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो आपका कोई करेक्टर आता हो, उसके अंदर जो है आपका कोई डिजिट आता हो, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो आपका करेक्टर आएगा यानी कि जो वेरिएबल आएगा, जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आपके कॉलम को शो करेगा। एंड दोस्तों जो वेरिएबल यानी कि नंबर जो आएगा वो आपका रो को शो करेगा। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे जो हमने पहले बताए थे आपको, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक होती है। तो दोस्तों अगर आपने मोबाइल हॉटस्पॉट किया होगा तो आपको पता होगा कि मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करने के लिए आपके पास वाईफाई होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, अगर आपने ऑप्शन ए बताया तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहे हैं खालिस्तान विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया। तो इंसाइक्लोपीडिया जो होता है वो आपका विकीपीडिया होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। विकीपीडिया ही आपका मुक्त विश्वकोश यानी कि इंसाइक्लोपीडिया होता है।
अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने नीचे में दिख रहा होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो है आपकी डेली RSCT की 2 क्लास अपलोड हो रही है। एक सुबह भी अपलोड की थी, एक अब शाम को हो गई है, एंड दोस्तों कल वापस आपकी 2 क्लास अपलोड होंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल से आपकी 12 फरवरी 2023 का जब आप एग्जाम देखोगे, एग्जाम पेपर देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर आपके 35 तक आपके पूरे एज इट इज क्वेश्चन आपको वहाँ पे छपे मिलेंगे। तो दोस्तों आई होप आपने अब तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि जब आप जीमेल का उपयोग करके ईमेल लिखते समय अधूरा ईमेल बंद कर देते हैं तो अधूरा ईमेल इसमें सहेजा जाता है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने कभी ईमेल आधा लिखा, अगर उसके अंदर भेजने वाले का एड्रेस नहीं लिखा, इनकी भेजने वाले की ईमेल आईडी नहीं लिखी, या फिर आधा ईमेल छोड़ दिया और उससे बैक आ गए, तो वो जो ईमेल होता है वो आपके ड्राफ्ट के अंदर सेव हो जाता है। इनका ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद में बात करें अटैचमेंट, तो अटैचमेंट आपको पता होगा कि अगर आपको एक से एक ईमेल के अंदर कोई फाइल अटैचमेंट करनी है, यानी कि अगर आपको कोई फोटो उसके अंदर भेजनी है सामने वाले को या फिर वीडियो भेजनी है, तो उसके अंदर आपको अटैचमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो 16वां जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि खालिस्तान आमतौर पर 3 अंकों को वाला एक सुरक्षा कोड होता है जो क्रेडिट कार्ड के पीछे प्रिंट होता है। तो दोस्तों अगर आपने सुबह वाली क्लास ली होगी तो दोस्तों उसके अंदर आधार कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमने बताया था कि CVV नंबर जो होता है वो आपके ATM कार्ड के पीछे होता है या क्रेडिट कार्ड के पीछे होता है, जिससे आप अपना ट्रांजेक्शन जब आप करते हो तो उसके अंदर CVV नंबर आपको इनपुट करना पड़ता है, डालना पड़ता है, उसके अंदर OTP आता है, OTP आने के बाद में जो है आपका ट्रांजेक्शन हो पाता है। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड के पीछे जो 3 डिजिट का जो सुरक्षा कोड होता है उसको बोला जाता है CVV नंबर। ऑप्शन डी जो उसका करेक्ट आंसर है। OTP के बारे में बताया था, वन टाइम पासवर्ड इसकी फुल फॉर्म होती है। सो वाली क्लास नहीं ली तो ले लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाली क्लास भी। OTP के फुल फॉर्म के बारे में हमने बताया था, उसके अंदर OTP का क्या काम होता है वो भी बताया था। ठीक है, कार्ड नंबर जो होता है वो आपके 12 डिजिट का होता है, जो कि आपके आगे लिखा होता है। समाप्ति तिथि उसके आगे लिखी होती है कि 4/2023 के अंदर आपका कार्ड समाप्त होगा, ऐसा कुछ लिखा होता है। ठीक है, उसके हम बात करें आपके अगला क्वेश्चन की तरफ, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा है निम्नलिखित में से मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो इसके अंदर आपसे ऐसे पूछा है मोबाइल वॉलेट, यानी कि मोबाइल से आप पेमेंट कौन से ऐप से नहीं कर सकते। दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिया वो आपको दिया SBI पेडी। SBI पेडी के थ्रू आप अपना जो मोबाइल वॉलेट का एक उदाहरण होता है, इससे आप पे कर सकते हो। भीम जो होता है उसके थ्रू कर सकते हो। भारत इंटरफेस फॉर मनी इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला जो दिया पेटीएम आप नॉर्मल यूज़ करते ही होंगे। क्रेडिट कार्ड जो होता है आप ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इनका ऑप्शन डी जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में कट या कॉपी टेक्स्ट एक इस तरह भंडारण क्षेत्र पर संग्रहित होता है जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपने MS वर्ड 2010 चलाया हुआ है, MS वर्ड अगर आपने कभी यूज़ किया होगा, एंड दोस्तों अगर आपने उसके अंदर कट कॉपी किया होगा, तो वो जो अगर आप कट कॉपी करते हो तो वो फाइल जो होती है वो आपके क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाती है, मदर बोर्ड के अंदर जाके सेव होती है। देन जैसे आप उसको कहीं पेस्ट करते हो फिर वहाँ पर वो पेस्ट हो जाती है। क्लिप बोर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर है। होम टैब क्या होता है, जो आपका होम बटन जो होम खुला होता है उसको होम टैब बोला जाता है। ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिखते होंगे होम टैब के अंदर, फॉन्ट वगैरह के, वो होम टैब होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। पिछली बार ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस बार आने के पूरे चांस है कि टाइम्स न्यू रोमन क्या होता है। इसके साथ में एरियल क्या होता है, कैलिबरी क्या होता है, आपको पता चल गया होगा एरियल क्या होता है, कैलिबरी क्या होता है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको पता होगी। तो उसमें आपको बता दूँ टाइम्स न्यू रोमन हो, एरियल हो चाहे कैलिबरी हो, वो आपके एक फॉन्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट लेआउट क्या होता है, यानी पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। एक पेज जो होता है वो आपका बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, एक जो है बिल्कुल टेढ़ा होता है। जो आपका सीधा होता है उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट, जो टेढ़ा होता है आड़ा होता है वो उसको बोला जाता है लैंडस्केप। इसके बारे में भी सुबह वाली क्लास के अंदर पूरा बताया था, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है आपसे इससे पूछ रहा है यदि आप स्लाइड शो के दौरान काली रक्त स्लाइड दिखाना चाहते हो तो दोस्तों आप कीबोर्ड में क्या दबा सकते हो। तो दोस्तों उसको अगर आपको ब्लैंक यानी कि बी पूंजी आपको शो करनी पड़ेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे से पूछ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित विकल्प चयनित सेल को एक बड़ी सेल में परिवर्तित करना चाहते हो तो नए सेल की सामग्री में सेंटर में लाता है। तो दोस्तों जैसे अगर आपने MS एक्सेल के अंदर आप या फिर 2 या 3 होगा, अगर आप मिक्स करना चाहते हो, बड़ी सेल बनाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इसके अंदर मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ बैठा होगा। यहाँ पर आंसर देख के मत बता देना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर आपने नहीं सीखी, अगर आप रट जाते हो तो आपको वहाँ पर जाके सब भूल जाओगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर हो जाएगी। इस कारण से मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लेनेशन जरूर सुन लेना, चाहे एक बार को क्वेश्चन मत पढ़ना। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा कि MS एक्सेल 2010 में यदि आप केवल उन पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हो जिनमें आप उन छात्रों को डेटा होता है जिन्होंने एक विषय में 70 से अधिक अंक हासिल किया है, फिर आप खालिस्तान का उपयोग करोगे। तो दोस्तों अगर आप बहुत सारे डेटा के अंदर स्पेसिफिक कुछ डेटा हटाना चाहते हो तो दोस्तों उसके अंदर आपको फिल्टरिंग करना पड़ता है, आपको पता है इसका। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं बताया था उन सबका करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ रही है MS एक्सेल 2003, MS एक्सेल 2007, MS एक्सेल 2010 का फाइल का एक्सटेंशन में से क्या होता है।
एक्सटेंशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डॉट के अंदर जो पीछे लिखा आता है, जैसे कि वर्ड के अंदर आपका DOC लिखा आता है, DOCX भी लिखा आता है काफ़ी बार, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। अगर आप 2003 के एक्सटेंशन की बारे में बात करें तो इसका एक्सटेंशन होता है XLS, उसके अंदर हो गया था आपका XLS। अब जो है 2010 का जो लेटेस्ट का है वो है अभी XLS एक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित हमले यानी कि अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को भेजने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करता है जो सिस्टम को अधिभार कर देता है और सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो उसको बोला जाता है आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इसका जो क्वेश्चन है वो मैंने सुबह भी बताया था जो कि इंपॉर्टेंट था, उसकी फुल डिटेल व्याख्या मैंने उस वाली क्लास में की थी। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं ली तो वो वाली क्लास ले लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे ऐसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का साइबर अपराध या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से निपटने वाला प्राथमिक कानून है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इंडियन IT एक्ट 2000 जो है उसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। IT की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो 26 है वो आप सबके लिए है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में सिस्टम रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है, तो दोस्तों आपको पता होगा रिस्टोर सुविधा का क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों रिस्टोर सुविधा का ये उपयोग होता है कि अगर आपने कोई फाइल आपकी उड़ गई या फिर कोई फाइल डिलीट हो गई तो आप उसको रिस्टोर यानी वापस ला सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर अगर आप ऑप्शन बी पढ़ोगे, यह उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर की स्थिति में समय के पिछले वाले बिंदु में वापस लाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग सिस्टम की खराबी या अन्य समस्याओं से उबरने के लिए किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर है। आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको दिया है किसी दस्तावेज को मुद्रित करने से पहले वो कैसे दिखेगा ये जांचने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों उसको बोला जाता है प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि अगर आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करने से पहले उसको कैसे दिखना चाहते हैं वो आपका प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिंट प्रीव्यू यानी कि प्रिंट की जो शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+P। आपको ध्यान रखना Ctrl+P करके ही अपने फाइल को आप MS वर्ड 2010 के अंदर PDF के रूप में सेव कर सकते हो, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछा कि आप अपनी प्रस्तुति यानी कि स्लाइड में थंबनेल को खालिस्तान में देख सकते हैं ताकि आप उन्हें आसानी से पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, तो दोस्तों उसको बोला जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू, ठीक है। ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल विंडोज 10 में अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग जो होता है वो क्या होता है, वो बता देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलता है। अगर आपने कभी अपने कंप्यूटर की जो होम स्क्रीन होती है डेस्कटॉप जो खुला होता है तो उसके अंदर अगर आपने माउस से राइट क्लिक करते हो जिसके अंदर आपको रिफ्रेश का बटन दिखता है, उसके नीचे आपको दो ऑप्शन मिलता है, अपीयरेंस उसके अंदर पर्सनलाइजेशन दो ऑप्शन मिलता है। इससे आप अपने डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड होता है उसको चेंज कर सकते हो, उसके बाद में आप स्क्रीन से आ सकते हो, उसके अंदर रिजोल्यूशन जो होता है वो कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बदल सकते हो, रंग गुणवत्ता आप उधर की कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी जो फीचर्स होता है वो आपके अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन में होता है। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को पढ़ोगे तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो आपको बोल रहा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड को बदल सकते हो, स्क्रीन सेवर को ऑन कर सकते हो, रिजोल्यूशन को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है उससे पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप सबके लिए इतने महत्वपूर्ण सवाल लाने के लिए, उसके उनको एक्सप्लेन करने के लिए, फिर वीडियो बनाने में। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा कि टेलीविजन प्रोजेक्टर को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न छवि को प्राप्त करने के लिए प्रतिशत करने के लिए अनुमति के लिए कौन सा पार्ट देते हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करना है, यानी कौन सा जो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको कंप्यूटर में कंप्यूटर से अगर आपने प्रोजेक्टर कनेक्ट किया है तो कंप्यूटर से की जितनी फाइल होती है वो आपको प्रोजेक्टर पर शो होती है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है VGA केबल एंड HDMI केबल। इन दोनों से जो है आप अपना कंप्यूटर जो है वो प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है HDMI की। कल सुबह वाली क्लास के अंदर बताया था, इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी जो है उसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क की श्रेणी में आता है, तो दोस्तों अंदर सबसे पहला दिया है CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, उसके अंदर CD रो की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल राइटेबल, उसके अंदर आती है DVD की दो फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ऑप्शन डी जो है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि तीनों ही जो है वो आपके चुम्बकीय डिस्क होते हैं जो घूमने वाले होते हैं, यानी कि ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होता है। गोल से आपके पास डिस्क होती है, CD भी आपको पता होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया उसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना कौन सा सही है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया वो आपको दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि विंडोज 10 के अंदर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, नीचे यहाँ पर ई का साइन बना हुआ आता था, उसको बोला जाता था
इंटरनेट एक्सप्लोरर, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो आपको विंडोज 10 का एक उसको चेंज कर दिया गया है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया है उसके अंदर, यानी कि ऑप्शन ए जो है स्टेटमेंट ए जो है वो तो इसका करेक्ट है। अगला जो दिया वो आपको दिया है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो गलत है, क्योंकि गूगल ड्राइव हुआ, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हुआ, ड्रॉपबॉक्स हुआ, ये आपके क्लाउड आधारित सर्विसेज है। अगर आपने शुरू से इस वीडियो को देख रहे हो तो मानना है आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको इसके एक्सप्लेनेशन देती है कि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव हुआ, गूगल ड्राइव हुआ, ड्रॉपबॉक्स होता है, ये आपके वेब ब्राउजर के उदाहरण नहीं होते, ये क्लाउड आधारित सर्विसेज होती है। वो वाले क्वेश्चन के अंदर राजमेघ का क्वेश्चन आया था, इसके अंदर जो है वो आपका ये वाला क्वेश्चन आया है, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है आपसे ऐसे पूछा है कि MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा राहुल, ठीक है, अगर मुझे स्ट्राइक थ्रू इस पे फॉन्ट चला दिया तो इसके बीच में एक लाइन आ जाती है पूरी वर्ड के, ठीक है, तो इसका ये यूज होता है, यानी कि ऑप्शन बी अगर आप पढ़ोगे ये चयनित पार्ट के बीच में एक रेखा खींच देता है, तो इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते 34वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी भंडार क्षमता सबसे कम है, यानी कि किसके अंदर आप स्टोरेज सबसे कम रख सकते हैं। तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया, उसके अंदर दिया CD, उसके अंदर दिया DVD, उसके अंदर दिया हार्ड डिस्क। तो दोस्तों हार्ड डिस्क के अंदर आप सबसे ज़्यादा रख सकते हो, उसके अंदर आप DVD के अंदर रख सकते हो, उसके अंदर CD के अंदर रख सकते हो, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो बिल्कुल साइज जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन पर एक ऐप को खालिस्तान इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है तो आपको गूगल प्ले स्टोर का यूज़ करना पड़ेगा, GPS का उपयोग करना पड़ेगा। GPS यहाँ पे मैं GPS बोल रहा हूँ, GPS यानी कि गूगल प्ले स्टोर मेरे यहाँ पे मेन है, बाकी GPS की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ध्यान रखना जो आपके मैप होता है वो GPS होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके RSCIT का जो 12 फरवरी 2023 का एग्जाम है उसके अंदर पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखा होगा। एंड दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो आप हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि आपको अपने लेवल का पता चले। एंड दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कि अब डेली आपके RSCIT की 2 वीडियो अपलोड हो रही है, एक सुबह वाली वीडियो भी अपलोड कर दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना। एंड दोस्तों कल भी वीडियो अपलोड होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट RSCIT वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।